हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल जारी। हतमी फैसला आज मुतवक्के। दोनों सियासी जमातें दीगर पार्टियों से राबतों के लिए कोशां। MKM भी सरगर्म अमल। JUIF का हुकूमत साजी में अदम ताउन का इंदिया। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का ऐलान। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा में PTI का इत्तेहादी बनने से इनकार। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एहतशामुल हक, कराची से सुहेल शबीर, लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज और पेशावर से काशिफ अजीज आगाह करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एहतशामुल हक से। एहतशाम बताइएगा, सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुशावरती अमल जारी है, तो क्या आज की तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल हमजा, देखें तकरीबन जब से ये इलेक्शन का दौर ख़त्म हुआ है मशावरती इजलास शुरू हो चुके हैं। कुछ जो है वो इंटरनल जो पार्टी के अपने इजलास थे वो शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो है जब ये मुकम्मल अमल हुआ और उसके बाद ये भी देखा गया कि कितने नंबर्स गेम है और किन के पास कितने नंबर है, उसके मुताबिक फिर वज़ीर आज़म और सदर और दीगर जो बड़े वजारतें हैं उस पर भी बात हुई। इस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी शुरू से जो है वो एक बेंच पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो है इत्तेहादियों की बात हुई तो MQM, काफ लीग और मौलाना फजल रहमान और इसी तरह जो दीगर छोटे पार्टीज हैं उनके साथ भी मशावरती इजलास हुए, मतलबात रखे गए कि कौन कौन चीज़ें, कौन कौन जो वजारतें हैं वो तकसीम होगी। उसके बाद ये हुआ कि वज़ीर आज़म के जो मनसब है उसके लिए जो PVP का है उसके लिए नहीं बल्कि जो इनका है नून लीग का उनका बताया गया। इसी तरह सदर के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम जो है वो सामने आया और ये इजलास आज भी जारी रहेगा। इसी तरह अगर फजल रहमान की बात करें तो उनके साथ मशावरती इजलास जारी रहा, जो कि एक अहम पत्ता था PDM का, लेकिन आज हमने देखा कि वो अलग हो चुका है। उन्होंने अपने तमाम तरह मतलबात सामने रखे, लेकिन मतलबात जो थे अब उन्होंने नहीं माने और उन्होंने नून लीग को भी दावा दी थी कि वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठे। तो इसी तरह कल भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जाए तो उसे पता चलता है कि मौलाना फजल रहमान की जो तरीका है उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, थोड़ी सी नरमी दिखाई दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ ऐसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए कि जमात इस्लामी की भी नरमी दिखाई जा रही है PTI की जानिब से। ठीक है, एहतशामुल हक हमारे साथ रहें। लाहौर का रुख करेंगे, वेलरिंग एंड्रयूज से जानेंगे। वेलरिंग बताइएगा, वक्त कम है, मरियम नवाज का नाम वज़ीर आला के लिए नामजद किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं आज के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में अहम बैठकें जारी है। खास करके मॉडल टाउन में बात करें तो वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अहम मुशावरती इजलास जो है वो जारी है, क्योंकि जब से इलेक्शन जो है हुआ उसके बाद से जो है वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी लगाई है कि जीतने वाले आज़ाद जो अरकान थे और दूसरे जो सियासी जमातें उनसे राब्ते करें और उनसे बात करें और ताकि वो जो है वो भी उनके साथ शामिल हो और ये जो वो हुकूमत मिलकर बना सके। इस वजह से जो मॉडल टाउन में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजलास भी किए जा रहे हैं। कमेटी बनाई गई है जिसकी वजह से रोजाना बुनियाद पर इजलास किए जा रहे हैं और कल भी इजलास किया गया। और खासकर अगर बात बताएं तो नून लीग में रोजाना की बुनियाद पर जब वो तेजी से जब वो लोग जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अभी कल की बात ही करें तो कल भी जो सूबाई जीतने वाले सूबाई 4 अरकान थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। तेजी से देखा जा रहा है कि नून लीग में लोग जब वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें JUIF की, मौलाना फजल रहमान से भी इलेक्शन के बाद जो शहबाज शरीफ ने जब वो राब्ते किए, टेलीफोनिक राब्ते किए 2 से 3 बार, लेकिन कल ही जो है वो मौलाना फजल रहमान ने जो वो इनकार कर दिया है कि हम जो वजारत उस्मा का वोट है शहबाज शरीफ को हम नहीं देंगे, हम जो है वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन देखा जा रहा है सूरत हाल जो नजर आ रही है कि नंबर गेम जो है वो नून लीग के पास पूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो वो इल्हाक करके ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं और दोनों जो वो मिलकर जो वो अपने नंबर जो वो पूरे कर रहे हैं। क्योंकि जो नामजद मौजूद रहेगा, कराची से अपडेट लेते हैं। सुहेल शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल है, क्योंकि MQM और ANP में भी जो है इत्तेफाक हो चुका है। मुसलसल जारी है और मैं आपको बताऊं कि कराची में MQM जो है वो सबसे ज़्यादा सरगर्म नज़र आती है। MQM ने गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो ANP के जो सदर है, सिंध के सदर शाहिद सैयद, उनके घर जाकर उनसे जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने जो है वो आपस में बहुत ही जो है वो ताउन करके एक दूसरे के साथ चले और कराची में अगर अमन कायम है तो इन दोनों जमातों का इसमें बहुत अहम जो है वो किरदार है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि MQM की राब्ता कमेटी का एक अहम तरीन इजलास जो है वो गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस में हुआ था, जहां पर अहम तरीन
ان معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کو جو ہے وہ حکومت سازی کے حوالے سے ہونے والی جو معلومات ہیں اس سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے اور رابطہ کمیٹی سے یہ مینڈیٹ بھی لیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم جو رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہے خالد مقبول صدیقی اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں رابطہ کمیٹی کے ارکان کی حمایت اور تائید شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جو ہے وہ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے جو ہے وہ اپنا جنرل وقت اجلاس ایم کیو ایم کے جو الیکشن آفس ہے پاکستان ہاؤس یہاں پر بلایا ہے اور یہاں پر تمام کارکنان کو بلا کر جو ہے وہ حکومت سازی پشاور کا رخ کریں گے، کاشف عزیز سے جانیں گے۔ کاشف بتائیے گا، کل تک تو علی امین گنڈا پور کا نام زیر غور تھا وزیر اعلیٰ کے لیے، تو آج کیا اہم خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ کیونکہ ان کے نام پر کچھ لوگ اعتراض لگا رہے تھے، 3 گروپس بن چکے تھے پی ٹی آئی میں۔ جی بالکل، ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا بھی سیاسی گہما گہمی جو ہے کافی زیادہ ہے یہاں پر۔ اگر ہم بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی زیادہ رہنما ہیں ان کی جانب سے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کے لیے نامزد ہوئے ہیں اور پارٹی کے زیادہ تر جو اراکین ہیں وہ اس بات سے خوش ہیں اور خان کی بات سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایگری کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم خیبر پختونخوا میں حکومت کی بات کر لیں تو جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ابتدا میں انتخابات کے بعد یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا خیبر پختونخوا میں اتحاد ہوگا اور یہاں پر حکومت جو ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کر بنائیں گے۔ لیکن اب جماعت اسلامی نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر نمبر گیم کی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 113 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار 86 سیٹس پر واضح برتری جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد، کاشف عزیز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے، حتمی فیصلہ آج متوقع ہوگا۔ ہمارے نمائندگان جو ہیں ہمیں مختلف علاقوں سے جو ہے شہروں سے جو ہیں وہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا احتشام الحق، کراچی سے سہیل شبیر، لاہور سے ویلرنگ اینڈریوز اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف عزیز۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔